प्रिय बालाजी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस यूट्यूब चैनल पर। और प्यारे बालाजी, हम बातें कर रहे हैं कक्षा 9वीं के बच्चों के साथ। जो भी कक्षा 9वीं के बच्चे हैं, इस बार आप 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं। मार्च में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, शायद 17 मार्च या 15 मार्च, जो भी डेट होगा आपको अनाउंस हो जाएगा। लेकिन इतना तय है कि मार्च में सारे फाइनल एग्ज़ाम होने वाले हैं, क्लास 11th का, क्लास 9th का, और बाकी मेरे जूनियर बच्चों का भी, मिडिल स्कूल वाले का भी। तो मैं कहता हूँ बच्चे जी, आपने साल भर परिश्रम की थी, अगर आप पेपर में अच्छा स्कोर कर देते हैं, देखो बच्चे जी, ईमानदारी से परीक्षा देना है। बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो वायरल हो जाएंगे, पेपर आउट हो जाएगा, ये सब कुछ जानते हैं। आपको पेपर उनका नहीं देखना है। आपको कभी अपने आप पर थोड़ा सा ईमानदारी कीजिएगा, माँ सरस्वती की कृपा से आपके नंबर अच्छे हो जाएंगे। जितने भी नंबर आते हैं बच्चे जी, आपका 30%, 40%, 60%, 70%, इससे आप कुछ सीख के बेहतर करेंगे क्लास 10th में। तो आप बिल्कुल ऐसा मत कीजिएगा। मैं हाँ, ये काम कर रहा हूँ, मैं आपको सहायता के लिए ये पेपर जो दे रहा हूँ, इसमें मैं 300-400 क्वेश्चन आपको दे दूँगा। ज़रूर आप इसको रिवाइज़ कर लीजिए। मैं इतना गारंटी देता हूँ कि आपके 40 नंबर इसमें से 4 आ जाएँगे। आपको 40 नंबर के ही लिए चीट करने हैं बच्चे को। सब लोग 40 नंबर का ही ऑब्जेक्टिव बना के ले जाएँगे, चिट चैट में गलत काम करेंगे। आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ आप इसको रिवीजन कर लीजिए, बस इतना ही समझाना था आपको। हर वीडियो में ही समझाता हूँ ताकि मेरे बच्चे ईमानदार हों। चलिए पूछिए भाई, 1 नंबर क्वेश्चन हो गया। बच्चे इसके आंसर आप खुद से कीजिएगा। 2, 3, 4। अस्सी क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको मात्र सिर्फ बनाने होंगे। और इसका आंसर बच्चे 4 डिग्री सेल्सियस होता है, आपको पढ़ाया गया था। जो भी नोट्स प्रोवाइड किए गए होंगे, जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे, आप जाके नोट्स देखिएगा। आपको नोट्स में बहुत बेहतर पढ़ा दिया गया, सब कुछ दिया गया था। क्लास में लेक्चर भी हुए थे बच्चों के लिए। मैं उन बच्चों को बोलता हूँ जो हमारे कोचिंग में नहीं आ पाते हैं, आप दूर हैं, फिर भी आप नोट्स को आप एक बार रीड कर सकते थे, और आपको नोट्स बनाने के लिए ही प्रोवाइड किया गया था। फिर भी आपने नहीं बनाया होगा, लेकिन आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके भी शिक्षक लोगों ने बहुत बेहतर पढ़ाए होंगे। हमारे पास तो भाई इंडिया के सबसे बेस्ट टीचर लोग पढ़ाते हैं बच्चों को। हमारा कंट्रीब्यूशन इतना ही होता है कि सिर्फ बच्चों को हम लोग नोट्स प्रोवाइड करा देते हैं, उसी को इंग्लिश में, इंग्लिश वर्जन का हिंदी में करके थोड़े थोड़े उनको डिवीजन कराते हैं। डाउट्स आते हैं तो उसको क्लियर किया जाता है, बस। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है सब्लिमेशन वाला। उर्ध्वपातन आपसे पेपर में आ ही जाता है, या सब्जेक्टिव के फॉर्म में हो या एमसीक्यू के फॉर्म में हो, क्वेश्चन तो दिखता ही है। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, 29 वाला। पेपर में बहुत बार देखने की संभावना होती है इस पेपर की, इस क्वेश्चन को। बत्तीस 33 आपको बच्चे सिर्फ 40 क्वेश्चन ही करके आने होंगे साइंस में। जब भी क्वेश्चन हिंदी में समझना है, एक बार इंग्लिश में जरूर पढ़ लीजिएगा, डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जल तो भाई सबको पता है कंपाउंड होता है। परमाणु संख्या क्या है नाभिक में? इकाई धनावेश की संख्या, परमाणु संख्या। यह क्वेश्चन थोड़ा मॉडिफाई करे तो लिख सकता है कि ये तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट संभारिक और समस्थानिक से क्वेश्चन तो आपको बनने ही बनने हैं पेपर में। परमाणु का मौलिक कण पूछे तो भाई ईंट पर नाच, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक, यही होते हैं। अब फार्मूला तो भैया को आना चाहिए। क्लास 9 के बच्चे अगर अपने फार्मूला फॉर्मेशन नहीं सीखा है
तो आपने क्या सीखा? केमिस्ट्री तो भाई बेस होता है सारे क्लास का। पर जी मैं बोलता हूँ ना कि क्लास 9th ना सबसे इम्पोर्टेंट है आपके कंपटीशन के लिए। अगर आप आगे चल के कोई किसी चीज़ की तैयारी करते हैं, आपको सेल से ही पढ़ाया जाएगा। आई थिंक सेल्स तो क्लास 8 में शुरू हो जाता है, लेकिन फिर भी 9th में तो डिटेल में दिया है। सारे क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करने हैं। बोलो तो सारे पढ़ाए थे कि नहीं? थोड़ा बच्चे एसएसटी में आप शिकायत कर सकते हो, तो क्लास 10th वाले भी शिकायत किए थे, उनको भी थोड़ा कम पढ़ाया गया था। नहीं, उनको तो वही ऑनलाइन पढ़ाया गया था, आपको तो वो भी नहीं कराया गया है। लेकिन इस बार से कोशिश रहेगा मेरा कि हम एसएसटी बच्चे को पूरा पूरा पढ़ा लें। अपने कोचिंग का एक पॉइंट रह जाता है एसएसटी, बाकी बच्चे तो गर्दा गर्दा संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश हम सबको उड़ाते हैं। इस साल से आपका बच्चे इंग्लिश भी होगा, एसएसटी भी होगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे अच्छे नहीं होते हैं, बहुत सारे बच्चे मेरे ऐसे हैं कि जिनको जैसा बोल देता हूँ वो एसएसटी रीड करते हैं। एसएसटी तो सिर्फ पढ़ने का चीज़ है, याद रखना है, उसको समझना है बस। अब कोई नहीं पढ़ता है तो आपकी दिक्कत है सर उसमें। यहाँ से भी किंगडम से तो भाई क्वेश्चन तो एकदम दिखेगा ही दिखेगा। साफ हो जाओ। तो इस तरह 80 क्वेश्चन थे। तो सर सब्जेक्टिव क्यों छोड़ेंगे? सब्जेक्टिव भी देख लीजिए एक बार, ताकि आपका पूरा पूरा एकदम 80 ऑफ 80 करके ही आना है। बाकी तो प्रैक्टिकल में चले जाएंगे नंबर। ये क्वेश्चन क्या आप नहीं कर पाएंगे मेरे बच्चे? क्या इन क्वेश्चन को आप नहीं लिख के आ पाओगे? बिल्कुल आएंगे सर। 8 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं बच्चे, बिल्कुल बना लेंगे। आइए अब लॉन्ग टाइप क्वेश्चन देखो। न्यूटन साहब तो आपको पीछा नहीं छोड़ेंगे। हो गया। चलिए अब आइए आप केमिस्ट्री में। क्या बच्चे मेरे इस सब का क्वेश्चन को धुआं धुआं नहीं छुड़ा देंगे? बिल्कुल सर। सारे चैप्टर पढ़ें आप, जरूर अपने नोट्स में इस क्वेश्चन को थोड़ा हाईलाइट कीजिए। इतना ही आपको काम करना है। और आपका तारीख अब तो बहुत है आपके पास। कितना तारीख हो गया बच्चा जी? आज 3 तारीख हो गया ना? रुक जाओ 1 मिनट। 3 तारीख हो गया तो आपके पास बहुत अच्छा टाइम बचा है। चलिए अब आइए बायो में। बायो में तो मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। सारी दुनिया बायो से डरती है, तो हमारे बच्चे बायो में लड़ते हैं, ज़बरदस्त पारी होती है। चलो सारे क्वेश्चन को छुड़ा देना है धुआं धुआं। आइए सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिए भाई। ये क्वेश्चन क्लास 10th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए वैक्सीनेशन भी आप देख लीजिएगा, टीकाकरण आपको पढ़ाया गया था। इस तरह से मैंने आपको एक सेट तैयार कराया। अब मैं आपको कराऊंगा दूसरा सेट की रिवीजन। मुझे नहीं लगता मेरे बच्चे को क्वेश्चन अब छूटेंगे इनके इतने प्रैक्टिस करने के बाद। हो गया। थोड़ा सर फास्ट करेंगे क्या? बिल्कुल बच्चा जी। 2 हो गया, 3 हो गया। थोड़ा फास्ट करना चाहिए क्योंकि मैं पढ़ाने तो आया नहीं हूँ, पढ़ाया तो बहुत ही आपको साल भर। अब वक्त है आपका इन क्या बोलते हैं टेस्ट का। तो ये सबसे अच्छा प्रैक्टिस सेट है। इसको करने से बच्चे के 2 फायदे हैं। एक तो उनका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, डाउट्स हैं उसको भी हटा लेंगे, उनके थोड़े शॉर्ट रिवीजन भी हो जाएंगे। और ऐसा रिवीजन हो कि पेपर इसमें इससे क्वेश्चन दिखेगा। बच्चे जी मैं पहले बोल दूँ ना, इतना दिन पहले पेपर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप देखिएगा इतने क्वेश्चन में से आपके 40 मार्क्स बिल्कुल आसानी से दिख जाएंगे। और इससे भाई क्या चाहिए आपको? तो फुल मार्क्स करना है बस। आपका मेन गोल यही तो है कि हमें सर फुल मार्क्स करके आना है। ये सब चैप्टर अभी आपको लास्ट में साउंड चैप्टर में पढ़ाया गया है।
ये तो भाई देखिए, हिना नेहा और करीना के एक्स रे रंगीन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन क्लास 10th के लिए भी बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है। देखो बच्चे, इसका क्वेश्चन का आंसर होगा C60। आप क्लास 10th में आके पढ़ोगे हमसे केमिस्ट्री में। लेकिन यहाँ देखो बच्चे, थोड़ा ये टाइपिंग एरर हो गया है, इसको C60 पढ़िए, कार्बन 60, इसको हम पढ़ेंगे कार्बन 60। चलो, बच्चों ने पेपर ढूंढा था, अच्छा काम किया है बच्चों ने। मैं दिया था कि इनको आप कीजिए, इनके क्वेश्चन को थोड़ा ऐसे प्रैक्टिस कीजिए। तो चलो, अब जो भी बच्चे नहीं भी किए होंगे अपने ऑफलाइन के जो भी बच्चे हैं, अब जरूर कर लेना। पेपर रिकॉर्ड हो गया है, अपने नोट्स लेके बैठना, तीनों नोट्स। जो जो क्वेश्चन का आता है तो अच्छी बात है, जिसका आपको आंसर नहीं पता है तुरंत नोट्स में जाके इसको वेरीफाई कर लेना है, ताकि आपके रिवीजन भी जल्दी हो जाए, क्विक रिवीजन हो जाए, फास्ट रिवीजन। भाई ये क्वेश्चन क्लास 10th में दिख जाता है, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आपका नॉलेज तो वेस्ट नहीं जाएगा, पर आपको देखना क्लास 10th में बहुत सहायता मिलेगी। जो बच्चे क्लास 9 ठीक से नहीं पढ़ते हैं वो तो रोते हैं आके 10th में। 44 हो गया, 44, 45। बाबू परमाणुकता पूछा है ना, एटोमिसिटी पूछेगा जब भी, तो एटोमिसिटी पूछेगा तो P4 होता है ना, हाँ P4 होता है, याद रखिएगा। मोल और द्रव्यमान निकलना है, बच्चा निकाल लेगा। कुछ है क्या इसमें? नहीं है सर जी। देखा, ये शुष्क बर्फ वाला क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया। भाई जो भी जंतु कोशिकाएं उनके बाहरी घेरे को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ होता है? अब देखिए भाई, सब्जेक्टिव क्वेश्चन फिजिक्स के आपको व्युत्पन्न राशि पढ़ाया गया था, यूनिफॉर्म एक्सक्लेशन पढ़ाया गया है, डिस्प्लेसमेंट। क्या मज़ा आता है बच्चे, आप तो सिर्फ मोशन से इतने क्वेश्चन कर दो कि पूछो मत। लेकिन आपको सारे चैप्टर पढ़ाए गए हैं, ध्वनि से पढ़ाया गया है, यानी आप 8 में 8 क्वेश्चन करने के, लेकिन 4 ही क्वेश्चन करके आना है आपको। अब उनके देखिए,
लॉन्ग क्वेश्चन, कान का चित्र आ गया था, या ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत जरूर करके आना है इसको। उदाहरण के साथ अब चल केमिस्ट्री में हम आ चुके हैं। द्रवण की गुप्त ऊष्मा क्या है ये भी पढ़ाया गया था पहले चैप्टर में। स्याही में उपस्थित तरंगों के पृथक्करण कैसे, ये भी आपको दूसरे चैप्टर में पढ़ाया गया है। स्थिर अनुपात का नियम, अणु की किन्हीं 2 विशेषताओं को लिखिए। परमाणु के मौलिक कणों के नाम तथा उनके अपेक्षित आवेश के द्रव्यमान को भी लिखें। 3 मौलिक कण होते हैं, आपको पढ़ाया गया था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। चलो, मिट्टी का अपरदन रोकने के लिए क्वेश्चन आसान होते हैं, प्रदूषण वाले क्वेश्चन, इसीलिए आपको सारे चैप्टर पढ़ाए गए थे कि जो क्वेश्चन थोड़ा टफ हुआ तो आप उसके ईजी वाले क्वेश्चन को हैंडल कर लें आप। समस्थानिक और संभारिक में अंतर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपके पेपर की दृष्टि से। ये बायो में आ गए हम। चलो बायो, सब लोग बायो मतलब बीमारी समझते हैं, तो नहीं पढ़ेंगे तो सच में बीमारी हो जाएगी। पढ़ने वाले के लिए तो अच्छा है। देखो आपको डाइवर्सिटी पढ़ा दिया गया, सारे चैप्टर कराए गए हैं, तो आप बिल्कुल आसानी से सारे क्वेश्चन आपको इजीली दिख रहे होंगे। आपको 4 क्वेश्चन करने होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, और ये देखें लग तो रस्सी क्या कार्य का वर्णन, ये क्वेश्चन बार बार आपको दिख जाता है शॉर्ट लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में। चलो इस तरह से आपका मैंने 80 मतलब 260 क्वेश्चन आपने रिवीजन किया, 260 किया, 80 और कीजिए, मतलब 3-4 से क्वेश्चन आपको रिवीजन करा दे रहे हैं। चलो अब देखो ये क्वेश्चन 1 2 3 4, 4 क्वेश्चन इधर हुआ, 5 6 दिख रहे हैं जी सर। अब आइए 7 और 8 देखिए, 9 10 11 12, 13 14 15 16 17 भी, 18 19 20 21 22 23 24 25 26, 27 31। ये क्वेश्चन बहुत इतना अच्छा है ना, क्लास 10th में बार बार दिख देता है। डायबिटीज़ होता है बच्चे, याद रखिएगा, इंसुलिन कमी से होना, और इस इंसुलिन को सिक्रीज कौन करता है, तो याद रखिएगा अग्नाशय, पेंक्रियाज। आइए क्लास 10th में स्वागत है आपका। बिल्कुल हम लोग बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। क्लास 9th को पहले अच्छे से करके निकलिए बच्चे। अब आइए क्लास 10th में तो पूरा गर्दा उड़ा देना है। देखो वैज्ञानिक ने आपको पूरा पूरा पढ़ाया गया था, और ये क्वेश्चन कभी कभी क्लास 11th में मिल जाते हैं, तो क्लास 9th वाले के लिए तो बल्ले बल्ले है। जो 9th ठीक से पढ़ गया बच्चा, उसको के लिए क्लास 11th बहुत अच्छा हो जाएगा। श्वेत क्रांति हो गया। अब देखिए वही क्वेश्चन घिसा पिटा, कभी आपको ऐसा फीलिंग, फिजिक्स में तो बहुत गर्दा उड़ा देंगे आराम से आप। देखो आपको तो भाई दिक्कत कहीं नहीं आएगा, ये क्योंकि इस बैच को सब कुछ पढ़ाया गया है। मैं पहली बार इसी गारंटी के साथ बोलता हूँ कि मेरा पहला ऐसा बैच है जिसमें क्लास 9th को हम लोग पूरा फुल कंप्लीट सिलेबस किए हैं। नहीं तो मेरा बाकी बैच में थोड़ा थोड़ा अधूरा रह जाता था हर बार, क्योंकि वही समय कम लेकर। अब देखो जी 2 घंटे में कितना पढ़ाया जाएगा, इस बार थोड़ा आपको जैसे तैसे करके किसी तरह समय आपको ज़्यादा पढ़ा के
किसी तरह कोचिंग के द्वारा सिलेबस आपका कंप्लीट कराया गया है। ये मैं कराया था ना क्वेश्चन, थोड़ा देख लेंगे पर दोबारा। आयरन क्या है, समस्थानिक क्या है, समांग मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में क्या अंतर है, और जो भी, और ये 21-22 ये बायो से क्वेश्चन है। कभी आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए, इसीलिए आप देखें, नहीं तो बच्चे जी बायोलॉजी का हल्के में लेते हैं तो फंस जाएंगे आप। इस तरह से बच्चे जी आपने कितने 240 क्वेश्चन का अभ्यास किया। अब देखिए क्या हुआ था, अभी आपके जितने मंथली एग्जाम हुए हैं उनके पेपर भी आप थोड़ा आपको देख लेने चाहिए, नहीं तो बच्चे अक्सर इसको करते क्या है, छोड़ देते हैं। जनवरी वाला पेपर नहीं दिख रहा है, दिसंबर है, अक्टूबर है, एक पेपर इसमें कम है। चलो बच्चों से मांगा जाएगा आज। अब देख लेंगे जल्दी क्वेश्चन को आप एक बार। सब्जेक्टिव क्वेश्चन वही सब बच्चे जी आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको। ठीक, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके लिए कुछ टफ होंगे नहीं, क्योंकि मैंने पूरा बुक ही पढ़ा है बच्चा जी। और सबसे बड़ी बात कि आपने NCERT किया है, तो NCERT से ही क्वेश्चन आएंगे, इतना गारंटी रखिएगा। साइंस के लिए इनफ है NCERT। और आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए हम लोग बहुत सारे DPP आपको DHA करवाए थे, तो आपको डरने वाला कहीं से मुझे तो कुछ पॉइंट दिखता ही नहीं कि मेरे बच्चे को परेशान हो जाना चाहिए किसी चीज़ को लेकर। इस SST में भी नहीं होना है बच्चे जी, जितना क्वेश्चन आपको कराऊंगा उतना कर लीजिएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा बच्चे, थोड़े थोड़े बुक आपने जरूर पढ़ा था अपने से, हाँ सर पढ़े थे, बस हो गया, नहीं डरने का। अच्छा होगा आपका पेपर। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखें ना, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं ना, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो गए होंगे, फिर भी आपको इन सब क्वेश्चन को एक बार रिविज़न करना पड़ेगा। भाई ये थोड़े से बच्चे, अब ये देखें, तुम अगर आंसर के फिराक में हो कि सर आंसर बताए, तो बिल्कुल नहीं बताएंगे हम, क्योंकि हम आपको तो चीटिंग कराने नहीं, मैं आपको रिवीजन कराने आया हूँ। आप क्या कर रहे थे, हाँ ये कहो सर आपको पढ़ाएगा कि नहीं पढ़ाएगा। जिस विषय में नहीं पढ़ाया गया बिल्कुल आपको वहाँ हेल्प किया जाएगा, जिससे सिस्टम में आपको पूरा हेल्प किया जाएगा। लेकिन आप बोलोगे सर साइंस में करा दो, नहीं कराएंगे बच्चा जी। देखना ये सब वही क्वेश्चन घिसा पीटा, बार बार वही सब क्वेश्चन आ जाते हैं, बच्चे परेशान भी नहीं होते। मेरे अच्छे बच्चे हैं, काहे परेशान होंगे। चलो जितना गोल किया हूँ सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं करा दिया गया है। अब तुम नहीं देखते हो, नोट्स नहीं सही से करते हो, तो आपकी तो थोड़ा भूल गए होगे, लेकिन कोई बात नहीं, भूल जाने से कोई बड़ी बीमारी नहीं है। अब बच्चे को रिवीजन कर लेना चाहिए, ये आपका अच्छा टाइम है। ये क्वेश्चन कितना बार आ गया 82 वाला, तो मैं वही बता रहा हूँ कि क्लास 9 देखो, क्लास 10 में ऐसा नहीं होता बच्चे, इतना है जी, क्लास 10 में पेपर नहीं होता है। क्लास 10 में हर बार थोड़े नए नए क्वेश्चन ज़्यादा दिए जाते हैं, क्योंकि बोर्ड्स होता है। इसमें क्या है, स्कूल के एग्जाम होते हैं, तो उतना आपका पेपर टफ नहीं होता है क्लास 10 की अपेक्षा में। अब मत बोलना कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कम हो, बहुत सारे क्वेश्चन हो गए आपके लिए।
चलो इस तरह से बच्चे जी आपके साइंस के सारे पेपर मैंने आपको करा दिया। इतना पेपर करने के बाद आपका बहुत अच्छा फील आएगा और मिलते हैं बच्चे जी हम इसके बाद मिलेंगे आपको साइंस वाला सेशन में, साइंस वाला भी सॉरी एसएसटी वाला में हम एसएसटी कर लेंगे। उसके बाद बच्चे जी आपको कोई डर मेरे ख्याल से नहीं रहना चाहिए। साइंस में आपको बहुत अच्छा फील आ रहा होगा, सर आपको बहुत बेहतरीन पढ़ाया गया। तो संस्कृत में आपको अच्छा फील आ रहा होगा क्योंकि संस्कृत आपको पूरा कंप्लीट करा दिया गया। और साइंस, संस्कृत और मैथ तो आपका अच्छा बन जाएगा। आपने बना के देखिए कि नहीं देखिए, बना के देखिए आपसे। और मैं बोला था ना 50 क्वेश्चन बनाना है, 50 क्वेश्चन आप इजी बना सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर्स के लिए। तब तक इसको आप जरूर से वॉच कीजिए, जरूर से इसकी प्रैक्टिस कीजिए। बच्चे जी आपका पेपर अच्छा जाएगा। थैंक यू, मेरी पूरी दुआ है, आशीर्वाद है। धन्यवाद।